मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 38। दाननाथ जब अमृत राय के बंगले के पास पहुँचे तो सहसा उनके कदम रुक गए। हाथे के अंदर जाते हुए लज्जा आई। अमृत राय अपने मन में क्या कहेंगे। उन्हें यही ख्याल होगा कि जब चारों तरफ ठोकरें खा चुके और किसी ने साथ न दिया तो यहाँ दौड़े हैं। वह इसी संकोच में फाटक पर खड़े थे कि अमृत राय का बूढ़ा नौकर अंदर से आता दिखाई दिया। दाननाथ के लिए अब वहाँ खड़ा रहना असंभव था। फाटक में दाखिल हुए। बूढ़ा इन्हें देखते ही झुक कर सलाम करता हुआ बोला, आओ भैया, बहुत दिनन माँ सुध ली है। बाबू रोज तुम्हार चर्चा कर कर पछतात रहे। तुमका देख के फूले न समई हैं। मजे में तो रही हो। जाए के बाबू से कह दें। यह कहता हुआ वह उल्टे पांव बंगले की ओर चला। दाननाथ भी झेंपते हुए उनके पीछे पीछे चले। अभी वह बरामदे में भी ना पहुंच पाए थे कि अमृत राय अंदर से निकल आए और टूट कर गले मिले। दाननाथ ने कहा, तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। अमृत राय ने दूसरी ओर ताकते हुए कहा, यह न पूछो दानू, कभी तुम्हारे ऊपर क्रोध आया है, कभी दया आई है, कभी दुख हुआ है, कभी आश्चर्य हुआ है, कभी कभी अपने ऊपर भी क्रोध आया है। मनुष्य का हृदय कितना जटिल है, इसका सबक मिल गया। तुम्हें इस समय यहाँ देखकर भी मुझे इतना आनंद नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। संभव है यह भी तुम्हारा क्षणिक उद्गार ही हो। हाँ, तुम्हारे चरित्र पर मुझे कभी शंका नहीं हुई। रोज तरह तरह की बातें सुनता था, पर एक क्षण के लिए भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ। यह तुमने क्या हिमाकत की कि कॉलेज से छुट्टी ले ली। छुट्टी कैंसिल करा लो और कल से कॉलेज जाना शुरू करो। दाननाथ ने इस बात का कुछ जवाब न देकर कहा, तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया या नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नीचता की है। अमृत राय ने मुस्कुरा कर कहा, संपत्ति पाकर नीच हो जाना स्वाभाविक है। भाई, तुमने कोई अनोखी बात नहीं की। जब थोड़ा सा धन पाकर लोग अपने को भूल जाते हैं तो तुम प्रेमा जैसी साक्षात लक्ष्मी पाकर क्यों न भूल उठते। दाननाथ ने गंभीर भाव से कहा, यही तो मैंने सबसे बड़ी भूल की। मैं प्रेमा के योग्य न था। अमृत राय, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रेमा ने तुम्हें शिकायत का कोई अवसर न दिया होगा। दाननाथ, कभी नहीं, लेकिन न जाने क्यों शादी होते ही मैं शक्की हो गया। मुझे बात बात पर संदेह होता था कि प्रेमा मन में मेरी उपेक्षा करती है। सच पूछो तो मैंने उसको जलाने और रुलाने के लिए तुम्हारी निंदा शुरू की। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से हमेशा साफ रहा अमृत राय, मगर तुम्हारी यह चाल उल्टी पड़ी क्यों? किसी चतुर आदमी से सलाह क्यों न ली? तुम मेरे यहाँ लगातार एक हफ्ते तक 10-11 बजे तक बैठते और मेरी तारीफों के पुल बांध देते तो प्रेमा को मेरे नाम से चिढ़ हो जाती। मुझे यकीन है दाननाथ, मैंने तुम्हारे ऊपर चंदे के रुपए हजम करने का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मैं कसम खाने को तैयार था कि वह सर्वथा मिथ्या है। अमृत राय, मैं जानता था। दाननाथ, मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ तक आक्षेप करने में संकोच न हुआ कि अमृत राय, अच्छा चुप रहो भाई, जो कुछ किया अच्छा किया।
इतना मैं तब भी जानता था कि अगर कोई मुझ पर वार करता तो तुम पहले सीना खोलकर खड़े हो जाते। चलो तुम्हें आश्रम की सैर कराऊं। दाननाथ, चलूँगा, मगर मैं चाहता हूँ पहले तुम मेरे दोनों कान पकड़कर खूब जोर से खींचो और 2-4 थप्पड़ जोर जोर से लगाओ। अमृत राय, इस वक्त तो नहीं, पर पहले कई बार जब तुमने शरारत की तो ऐसा क्रोध आया कि गोली मार दूं, मगर फिर यही ख्याल आता था कि इतनी बुराइयों पर भी औरों से अच्छे हो। आओ चलो तुम्हें आश्रम की सैर कराऊं। आलोचना की दृष्टि से देखना, जो बात तुम्हें खटके, जहाँ सुधार की ज़रूरत हो फौरन बताना। दाननाथ, पूर्णा भी तो यहीं आ गई है, उसने उस विषय में कुछ और बातें की। अमृत राय, अजी उसकी ना पूछो, विचित्र स्त्री है। इतने दिन आए हुए मगर अभी तक रोना नहीं बंद हुआ, अपने कमरे से निकलती ही नहीं। मैं खुद कई बार गया, कहा जो काम तुम्हें सबसे अच्छा लगे वह अपने जिम्मे लो, मगर हाँ या ना कुछ उसके मुंह से निकलती ही नहीं। औरतों से भी नहीं बोलती, खाना दूसरे तीसरे वक्त बहुत कहने से खा लिया, बस मुंह ढापे पड़ी रहती है। मैं चाहता हूँ कि और स्त्रियाँ उसका सम्मान करें, उसे कोई अधिकार दे दूँ, किसी तरह उस पर प्रकट हो जाए कि एक शोहदे की शरारत ने उसका बाल भी बांका नहीं किया। उसकी इज्जत जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है, पर वह कुछ होने नहीं देती। तुम्हारा उससे परिचय है ना? दाननाथ, बस 2-1 बार प्रेमा के साथ बैठे देखा है, इससे ज़्यादा नहीं। अमृत राय, प्रेमा ही उसे ठीक करेगी। जब दोनों गले से मिल लेंगी और पूर्णा उससे अपना सारा वृत्तांत कह लेगी, तब उसका चित्त शांत हो जाएगा। उसकी विवाह करने की इच्छा हो तो एक से एक धनी मानी वर मिल सकते हैं। 2-4 आदमी तो मुझी से कह चुके हैं, मगर पूर्णा से कहते हुए डरता हूँ कि कहीं बुरा न मान जाए। प्रेमा उसे ठीक कर लेगी। मैंने यदि सिंगल रहने का निश्चय ना कर लिया होता और वह जाति पाति का बंधन तोड़ने को तैयार हो जाती तो मैं भी उम्मीदवारों में होता। दाननाथ, उसके हसीन होने में तो कोई शक ही नहीं। अमृत राय, मुझे तो अच्छे से अच्छे घरों में ऐसी सुंदरियां नजर नहीं आती। दाननाथ, यार तुम रिझे हुए हो, फिर क्यों नहीं ब्याह कर लेते? सिंगल रहने का ख्याल छोड़ो, बुढ़ापे में परलोक की फिक्र कर लेना। मैंने भी तो यही नक्शा तैयार कर लिया था। मेरी समझ में यह नहीं आता कि विवाह को लोग क्यों सार्वजनिक जीवन के लिए बाधक समझते हैं। अगर ईसा, शंकर और दयानंद अविवाहित थे तो राम, कृष्ण, शिव और विष्णु गृहस्थी के जुए में जकड़े हुए थे। अमृत राय ने हंसकर कहा, व्याख्यान पूरा कर दो ना, अभी कुछ दिन हुए आप ब्रह्मचर्य के पीछे पड़े हुए थे। इसी को मनुष्य के जीवन का पूर्ण विकास कहते थे, और आज आप विवाह के वकील बने हुए हैं। तकदीर अच्छी पा गए हैं ना? दाननाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैंने कभी अविवाहित जीवन को आदर्श नहीं समझा। वह आदर्श हो ही कैसे सकता है? अस्वाभाविक वस्तु कभी आदर्श नहीं हो सकती। अमृत राय, अच्छा भाई, मैं ही भूल कर रहा हूँ, चलते हो कहीं? हाँ, आज तुम्हें शाम तक यहाँ रहना पड़ेगा। भोजन तैयार हो रहा है, भोजन करके जरा लेटेंगे, खूब गपशप करेंगे, फिर शाम को दरिया के बजरे का आनंद उठाएंगे। वहाँ से लौटकर फिर भोजन करेंगे
और तब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ईश्वर ने चाहा तो आज ही प्रेमा देवी मुझे कोसने लगेंगी। धन्यवाद।